It's been fascinating listening to all sides of the story, and it'll become even more fascinating when, of course, the results come out. Neeraj Dangi joining us on the broadcast, a member of Parliament of the Congress Party from Rajasthan in the Rajya Sabha. Neeraj ji, thanks very much for sparing your time to take a few thoughts with us. So let me ask the questions to you in reverse, sir. This Lal Diary campaign, the Red Diary campaign, did it make an impact, sir? It was pretty, pretty out there. It was pretty evocative during the last part of the election cycle. इससे कोई प्रभाव पड़ा? What's your thought? देखिए, मैं समझता हूं कि लाल डायरी कोई मुद्दा नहीं है। लाल डायरी इन्होंने चुनाव से एन पहले, जब टिकट वितरण नहीं हुआ था, उससे पहले इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और लाल डायरी से सरकार का या सरकार के किसी भी नेता का कोई सरोकार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पिछले 4.5 साल में जो अनगिनत योजनाएं और बेहतरीन काम सरकार ने किया कांग्रेस का, उनके खिलाफ किसी तरह का उनके पास मुद्दा नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी है, जिसको भुनाने की कोशिश उन्होंने इस चुनाव में की है। मतदाता जागरूक है, मतदाता ने अपना जो मत दिया है, मैं समझता हूं कि उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की उन तमाम योजनाओं को जहन में रखते हुए अपना जो है मत का अधिकार का इस्तेमाल किया होगा। नीरज जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाल डायरी का मुद्दा बनाया है, लेकिन ओबीसी कास्ट सेंसस, इसका तो आपने मुद्दा बनाया है। ये हाल ही में काफी स्टेट जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, कास्ट सेंसस का मुद्दा बन गया है। ऐसा क्यों है? ये ऐसा वादा क्यों किया गया कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से खुद, कि कास्ट सेंसस होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। जातीय जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे राहुल गांधी जी ने उठाया है और इससे हम जो है संसद में और संसद के बाहर भी इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जातीय जनगणना के आधार के ऊपर आरक्षण और अन्य चीजें तय हो, जिसमें आने वाले वक्त में भी, जैसे महिला रिजर्वेशन बिल की बात भी की है, उसमें भी उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दा जातीय जनगणना रहेगा। नीरज जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब हमें इतना तो मानना पड़ेगा कि अभी देश भर के विश्ववरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आके कैंपेन रैलियां करी हैं, सर्च करा है कैंपेन रैली का टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कैंपेन। आपको कैसे इतनी कॉन्फिडेंस से, सहानुभूति है कि इससे फैक्टर नहीं पड़ता है, सो 1-2% वोट भी बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, विच कैन बी द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग? प्रधानमंत्री जी का जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, उन्होंने 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से, 6-7 महीने से लगातार अनगिनत सभाएं, उन्होंने जो है अनगिनत कार्यक्रम राजस्थान में किए। टिकट वितरण से पहले की परिस्थितियां राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक बिखराव की परिस्थिति थी और उस बिखराव को जोड़ने के लिए जो अनगिनत ग्रुप उसमें बन गए थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री और उनके शीर्ष के नेताओं ने राजस्थान का लगातार दौरा किया। चुनावी समय में भी उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बात रखी, लोग उनकी बातों को समझ चुके हैं, उनके वादे खोखले हमेशा साबित हुए हैं और जो उन्होंने ऐलान किए देश भर के अंदर, महत्वपूर्ण तरीके से नोटबंदी, जीएसटी और अकुशल प्रबंधन जो कोविड का हुआ, वो लोगों से छिपा हुआ नहीं है। मैं समझता हूं कि कोरे वादे इन्होंने किए हैं। इनके किए हुए वादे बाद में इन्हीं के नेता जो है उन्हें जुमले करार देकर के इतिश्री कर लेते हैं। जनता समझ चुकी है, जनता समझदार है और कांग्रेस के पक्ष के अंदर माहौल बना हुआ है। 3 तारीख को परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। नीरज जी, परिणाम जो भी आए, देखते हैं क्या होता है 3 दिन में। बट ये पूरी इलेक्शन साइकिल का नेतृत्व, मैनेजमेंट, लीडरशिप, क्या आपकी सोच ने गहलोत जी ने ही की है? और अगर गहलोत जी ने करी है तो वापस सीएम उन्हीं को आना चाहिए? चुनाव जो है, मतदान चूंकि हो चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एकता का परिचय देते हुए तमाम राजस्थान के लीडर्स ने चुनाव को लड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बेहतरीन काम 5 साल में किए। उसी आधार पे लगातार मुख्यमंत्री जी ने अनगिनत सभाएं गहलोत साहब ने ली राजस्थान में और उसका निश्चित रूप से जो है लाभ हमें मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से जनता के अंदर अपनी एक छवि कायम की है जननायक की, मैं समझता हूं कि जननायक के पीछे निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट मिलेगा। कर्नाटका में जो हाल ही में जीत हुई,
और अच्छी तगड़ी जीत हुई। हिमाचल में इट वाज वेरी क्लोज कॉल, बट कर्नाटका वाज अ विन। वहाँ से सबक क्या सीखे आपने जो आपके हिसाब से जिनको इस कैंपेन में दोहराया गया या लगाया गया? कर्नाटक में हम लोगों ने जिस प्रकार से विनेबिलिटी को क्राइटेरिया बनाया, राजस्थान में भी उसी तर्ज पे जो है शीर्ष के नेताओं ने, स्क्रीनिंग कमेटी ने, कांग्रेस आला कमान ने फैसले लिए और उसी तर्ज के ऊपर कर्नाटक मॉडल को हमने अपनाते हुए यहां राजस्थान में भी टिकट वितरण का कार्य किया है। मैं समझता हूं कि हम जिस प्रकार से कर्नाटक में सफल हुए, राजस्थान में भी सफलता जो है कांग्रेस को ही मिलेगी। नीरज जी, 5 साल पहले 100 सीट आई थी कांग्रेस की, मान के चलिए हाफे मार्क तक पहुंच गए थे, 2-3 डिफेक्टर विफेक्टर जोड़ के सरकार बन गई थी। 2023 आ गया, फिर से 5 महीने में लोकसभा इलेक्शन है। पिछली बार आपकी स्टेट पे परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, लेकिन लोकसभा में चूक गए। आपके हिसाब से ये फिर से सेमीफाइनल है 2024 का या नहीं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, देश का चुनाव, उस चुनाव से पहले 6 माह पहले इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुआ है। ऐसे में इसे सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है, लेकिन इसको सेमीफाइनल ना कह करके मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जनता के सामने एक विकल्प रहेगा कि इस वक्त अगर जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करती है और आने वाले वक्त में 24 में राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में हम जो है पिछले लोकसभा चुनाव में 25 में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे। निश्चित रूप से 24 में आने वाले वक्त में 24 में हम लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बेहतरीन सीटें राजस्थान के अंदर लोकसभा से जो है देश के लिए तो आपके हिसाब से इस बारी और आगे में अगले 5 महीने में 2024 लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, चाहे वो रैलियां करें या लीडरशिप दिखाएं या मैनेजमेंट करें, उनका योगदान क्या रहेगा इसमें और आगे? देखिए, निश्चित रूप से जहां राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम का सवाल है, उनका आना अपने आप में राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो जिसे कहते हैं कि शीर्ष लीडरशिप के अंदर कांग्रेस में जब राहुल जी सोनिया जी का कार्यक्रम रहता है तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी राजस्थान की उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लालायित रहती है। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में जो है उनके कार्यक्रमों के अंदर, उनकी रैलीज के अंदर लोगों ने हिस्सा लिया। आम जनता उनके कार्यक्रमों को देखने, सुनने और उसमें भाग लेने के लिए पहुंचे। ऐसे में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा योगदान जैसा कर्नाटक में उनकी सभाओं से फायदा कांग्रेस को मिला था, वैसा ही फायदा राजस्थान में भी निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि गांधी परिवार और राहुल जी सोनिया जी का विशेष रूप से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि जन सैलाब उमड़ा उन्हें देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस चुनाव में उनकी जो सभाएं हुई हैं और जिस प्रकार से सभाओं के अंदर जनता ने एक अपनापन दिखाया, मैं समझता हूं कि वो जो है वोट में भी तब्दील होगा। ऑलराइट, नीरज दांगी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर थॉट्स। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.